लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य सचेतक और जमुई से सांसद अरुण भारती ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने बिहार को टूरिस्ट प्लेस बना लिया है। राहुल गांधी अपनी स्थिति मजबूत करने नहीं बल्कि आरजेडी के सामने अपनी स्थिति दिखाने आते हैं। राहुल गांधी का मुस्लिमों को लेकर विचार स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी अपने पास संविधान की किताब रखते हैं लेकिन दिल में संविधान नहीं रखते। उन्होंने आगे कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर कहा है कि जब संविधान बनाना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत रत्न देना है तो नेहरू जी। इसके अलावा उन्होंने पशुपति पारस पर हमला करते हुए कहा कि उनका रामविलास की कुर्सी पर शुरू से नजर था। जब चिराग सड़क पर थे, पारस जी कहते थे वह हमारा खून नहीं है। जैसे ही चिराग जी मंत्री बने तो उन्होंने कहा घर का बड़ा बेटा है। जिस तरह से किताब लेकर के हमेशा सदन में लहराने का काम करते हैं तो क्या वो मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? आप ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत कांग्रेस पार्टी को तब थी जब संविधान बनाने की जरूरत थी। जब उन्होंने एक बार प्रतिकार किया कांग्रेस में, संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि रिजर्वेशन आरक्षण का प्रावधान हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए संविधान खुद से, मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद क्या हुआ? सभी को डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत थी कि इनके बगैर संविधान नहीं बनेगा, इसीलिए उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि ठीक है, आप आरक्षण का प्रावधान रख लीजिए लेकिन संविधान पूरा बना दीजिए। इतना कठिन काम सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही कर सकते थे, क्योंकि उनकी योग्यता, काबिलियत ही उस समय ऐसी थी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे उनके द्वारा ही यह संभव हो सकता था। जिस संविधान के बदौलत ये लोग प्रधानमंत्री बने, इनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री बने, उनको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इस संविधान जिसके बदौलत हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उस आदमी को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। अरे भारत रत्न तो छोड़िए, संविधान सभा में उनकी तस्वीर तक लगाना कांग्रेस को गवार नहीं हुआ। और आज राहुल गांधी उनके द्वारा लिखी हुई किताब को दुनिया भर में लहराते चल रहे हैं। वो सब जगह ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये किताब है तो आप मजबूत हैं। कल उन्होंने बयान दिया है, उनके भाषण में था, और आपके पास ये किताब नहीं है तो आप दूसरे दर्जे, दलित, पिछड़े, दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस के नेताओं की? बिहार में भी तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के जानवरों की परेशानी बढ़ गई। आपको बता दें, जिसे लेकर उद्यान प्रबंधन ने जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। वहीं प्रबंधन ने खासकर बाघ के पिंजरे के समीप कूलर की व्यवस्था की है ताकि बाघों को गर्मी से थोड़ी राहत मिले। आपको बता दें, न्यूज बाइस्कोप के संवाददाता स्नेहा ने इसका जायजा लिया है। तो अभी हम मौजूद हैं पटना के चिड़ियाघर में, जहां पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं गर्मियों से बचने के लिए। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाघ है उसके लिए कूलर लगाया गया है ताकि वो ठंडी हवा ले सके, जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंखे भी लगे हुए हैं और कूलर लगे हुए हैं, जो वाटर कूलर होते हैं वो लगे हुए हैं, जो पशुओं को ठंडक महसूस करा सके, इसलिए लगाए गए हैं। क्योंकि गर्मी काफ़ी है और जैसे कि आप जानते हैं कि हमें ही गर्मी नहीं लगती है, पशु पक्षी होते हैं उनमें भी जान होती है, उन्हें भी गर्मी लगती है। वो बेजुबान होते हैं लेकिन गर्मी तो उन्हें भी लगती है ना। इसकी वजह से जो पटना जैविक उद्यान है उनके तरफ से ये जो सराहनीय कदम है ये उठाया गया है। तो अभी हम मौजूद मधुबनी के कोरिया गांव में एक अनियंत्रित पिकअप की ठोकर से 2 व्यक्तियों की मौत और 3 व्यक्ति घायल हो गए। आपको बता दें, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक हादसा कल देर शाम की है। फिलहाल पिकअप वाहन का चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतकों की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के कोरिया गाँव निवासी मोहम्मद शमी और मोहम्मद तस्लीम है। कल रात्रि के 8 हमारे मुस्लिम चौक कोरिया बांध पर चाय की दुकान पर चाय पानी के वास्ते बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित रहते हैं। कुछ देर के बाद चाय पीने के दरमियान एक शराबी
4 पहिया वाहन पिकअप गाड़ी लेकर अनियंत्रित होकर के 4-5 लोगों को रौंदते हुए एक व्यक्ति का ऑन द स्पॉट मौत हो गया और दूसरा व्यक्ति जो इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी आ रहे थे उसी दरमियान उसका भी देहांत हो गया और तीसरा व्यक्ति अभी क्रिप्स हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। 2 दिनों से लापता मनीष का शव आज सुबह रामगढ़ से बरामद किया गया। आपको बताते चले मृतक मनीष बंगाली टोला का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक मृतक के पिता का देहांत 6 माह पहले हो गया था। मनीष की गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने स्थानीय थाने में आवेदन भी दिया था। हालांकि परिजनों ने मनीष की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। फिलहाल रामगढ़ पुलिस थाना पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहा पर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए 48 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी नगर थाना की पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बताते चले नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि कैमरा लगाने से अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण होगा। इसके अलावा दर्जनों चुनित स्थानों पर प्रशासन के द्वारा शीघ्र कैमरा लगाने की भी योजना है। वहीं थाना अध्यक्ष ने शहर वासियों से अपील किया है कि शांतिपूर्ण वातावरण में अपना कार्य करें। किसी प्रकार की कठिनाई हो तो पुलिस को शीघ्र सूचना दे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री